Good afternoon, everybody. In this video, we'll discuss about some stages of simple GUI application development. So, various steps involved in the development of a new application are as follows. First is analysis phase, then is design phase, then your coding phase, then testing and debugging phase, then documentation phase, and application delivery and maintenance. So, these are the basic stages of simple GUI application development. First step is analysis. पहले एक तो प्रॉब्लम हम लोग प्रोजेक्ट बनाने मतलब एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं एक तो ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, उनका रिक्वायरमेंट पूछेंगे, उनका स्पेसिफिकेशन पूछेंगे, उनका डिमांड क्या है, वो सब लोग डाटा मतलब सब डाटा कलेक्शन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे. So first phase is your analysis phase. So in this phase involves the three following steps. First is in-depth understanding of the problem. मतलब प्रॉब्लम को पूरा ध्यान से हम लोग समझेंगे. उसके बाद डिसाइडिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द न्यू सिस्टम. सो न्यू सिस्टम जब बनाएंगे उसका रिक्वायरमेंट क्या है वो डिसाइड करेंगे. देन जॉटिंग डाउन पॉसिबल इनपुट एंड आउटपुट that are required for obtaining the desired solution. then उसके लिए क्या मेनली इनपुट चाहिए और उनको क्या आउटपुट चाहिए वो हम लोग पहले ठीक से ऑब्जर्व करेंगे एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप इज अ डिजाइन स्टेप. इन दिस फेज इन्वॉल्विंग प्लानिंग. मतलब ये तो एनालिसिस हो गया. उसके बाद डिजाइनिंग में क्या करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम को प्लानिंग करेंगे किस तरह से वो उसको करने से हम लोग जल्दी कॉस्ट इफेक्टिवली और कम टाइम में उसको कर पाएंगे. सो हम लोग ये डिजाइनिंग में प्लानिंग करते हैं. सो दिस फेज इन्वॉल्व्स प्लानिंग ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम. एट दिस स्टेज a detailed design of the following component are to be completed. So first step is input. So input involves defining the kind मतलब डाटा टाइप ऑफ डाटा टू एंटर इनटू द एप्लीकेशन. वो जो एप्लीकेशन बनेंगे उसका इनपुट कैसा होगा, वो फर्स्ट उसका डाटा टाइप क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड. इन दिस स्टेज वी शुड ऑल्सो डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ इनपुट कंपोनेंट टू मिनिमाइज एम्बिग्यूटी एंड इनकंसिस्टेंसी. सो यहाँ पे भी टाइप ऑफ कंपोनेंट इनपुट में क्या देंगे दैट विल हैव टू डिसाइडेड केयरफुली. नेक्स्ट इज योर आउटपुट. Output decide on the possible data to be displayed from the application and also how, where and wherein is to be displayed. So next is your user interface. Input हमारा decide हो गया, output क्या हमको चाहिए वो decide हो गया. Then एक तो interface में क्या क्या रखेंगे that we have to decide. That is known as user interface form. User interface form involves this step involves designing of the screen the user will see and use to enter data and display data. The placement of various input-output component on the form in an aesthetic and visually appealing manner in a major steps in this phase. So एक तो प्रॉपर इंटरफेस बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, उसमें जो डाटा हम लोग देंगे और क्या आउटपुट आएगा वो मतलब सिस्टमेटिकली उसको बनाना पड़ता है क्योंकि वो यूजर इंटरेक्टिव होना चाहिए. So these are the steps. First is analysis phase. In the design phase, you have to plan the program. Then you have to decide what will be the input, what will be the output, and how you can make the interface so that the interface should be interactive and fully all the options should be there in that form. Next part is modular component. Modular component involves उसके बाद अगर तुम्हारा प्रॉब्लम बड़ा है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम में. मॉड्यूलर कंपोनेंट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेप इनटू सिंपल वन टू अटेंड द टारगेट. तो अगर कुछ स्टेप्स कॉम्प्लेक्स है तो उसको ब्रेक करेंगे सिंपल स्टेप में. डिपेंडिंग ऑन द यूजर इंटरफेस दिस स्टेप विल इन्वॉल्व डिसाइडिंग ऑन द फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच कंपोनेंट प्लेस्ड ऑन द फॉर्म टू ऑब्टेन द डिजायर आउटपुट. अगर हमारा बड़ा सा प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स स्टेप्स इन्वॉल्व है तो हम लोग उसको ब्रेक करेंगे और अगर रिक्वायरमेंट है तो दो इंटरफेस भी सेपरेटली वहाँ पे बना सकते हैं. सो दैट इज डिपेंड अपॉन द प्रोग्रामर हाउ दे कैन इजीली मेक दैट complex solution to simple complex problem to simple solution. नेक्स्ट आफ्टर मॉड्यूलर कंपोनेंट उसको डिवाइड कर दिया, हर एक पार्ट के लिए एल्गोरिदम लिखेंगे. एल्गोरिदम इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए सिंपल सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स कॉल्ड एल्गोरिदम एंड इट हेल्प्स इन मेकिंग द कोडिंग प्रोसेस इजियर. आफ्टर एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट हो गया उसके एल्गोरिदम को फिर कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे. कोडिंग मतलब एक्चुअल हम लोग जावा में कोडिंग लिखेंगे उसके लिए. So these steps involve actual writing of programs using appropriate programming language. A good programmer will make an optimum code which is readable, easy to understand and maintain with appropriate error handling, comment and indentation. So coding phase में क्या करेंगे, this phase involves actual writing of programs using appropriate programming language. A good programmer will make an optimum code which is readable, easy to understand and maintain with appropriate error handling, comment and indentation. The next step is your after coding
उसको टेस्ट करेंगे जो हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब जो इनपुट एक्चुअली हम लोग एनालिसिस फेज में जो डिसाइड किए थे, डिजाइन फेज में क्या इनपुट देने से क्या आउटपुट आएगा, दैट वी हैव टू टेस्ट इट। तो यूजुअली ऑल एप्लीकेंट हैव डिफेक्ट इन देम कॉल्ड बॉक्स। तो अगर डिफेक्ट है तो उसको एरर बोलते हैं और बॉक्स बोलते हैं, एंड दिस नीड टू बी इलिमिनेटेड। तो बॉक्स अगर है तो उसको पहले इलिमिनेट करेंगे। तो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, उसको जब कंपाइल करते हैं तो बहुत सारा एरर आता है और बॉक्स आता है, तो पहले उसको इलिमिनेट करना पड़ेगा। So box can arise from error in the logic of the program specification or error in the programming code created by the program. तो ये जो बॉक्स है वो सिंटेक्स एरर भी आ सकता है और सिमेटिक एरर भी आ सकता है। So testing means the process of executing the application with possible set of input data in order to find potential error. So debugging means correction of those error in the application. In the testing and debugging stage, we should try out all possible input in order to make our application error free. Next is documentation. Documentation means the instruction and information about the usage of the application. Providing the documentation makes it easier for the end user to understand the functionality of the application. Next is the application delivery and maintenance. After टेस्टिंग एंड डिबगिंग, मतलब टेस्ट हो गया, डिबग एरर करेक्शन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट इज जीरो डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रोग्राम हम लोग बनाए थे, कैसे बनाए थे, क्या क्या स्टेप फॉलो करते, उसको हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंटेशन मीन्स द इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजेस ऑफ द एप्लीकेशन। Providing the documentation make it easier for the end user to understand the functionality of the application. Next is application delivery and maintenance। उसके बाद तुम्हारा प्रोजेक्ट सपोज प्रॉपरली रन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको जो जहाँ से हम लोग जिसके लिए सब्जेक्ट बनाए थे और प्रोजेक्ट बनाए थे उनको डिलीवर करेंगे। सो द कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर इज पैकेज्ड विद फुल डॉक्यूमेंटेशन एंड डिलीवर टू द एंड यूजर। एंड यूजर मतलब जिनको सॉफ्टवेयर चाहिए था, हम उसको हैंड ओवर कर देंगे विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। When the end user use the software box that were not found during testing may appear। तो हमने जो उनको डिलीवर कर दिया, वो जब उसको यूज़ करेंगे, अगर वहाँ पे प्रॉपर आउटपुट नहीं आया और कुछ प्रॉब्लम दिखा है उनको, तो वो लोग फिर हम उनको मतलब उसको बग दैट वर फाउंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग में अपियर, मतलब फिर और एक बार बग्स आ सकता है। सो द मेंटेनेंस इन्वॉल्व द रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनडिटेक्टेड एरर एंड changes that are to be made for the enhancement of the functionality of the application। An updated version of the software with the reported bugs corrected and enhanced in them and send the replacement to the end user। तो अगर एंड यूजर उसको यूज करने के बाद कुछ एरर आ रहा है तो उसको फिर हम लोग मेंटेन करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, अगेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ फिर उनको हैंड ओवर करेंगे। सो दिस पार्ट इज नोन एज योर मेंटेनेंस। So first, these are the steps of program development. First is analysis phase, then design phase, then coding phase, then testing and debugging phase, then documentation phase। नेक्स्ट इज डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। उनको डिलीवर करेंगे और वो उसको यूज़ करेंगे, फिर अगर कुछ एरर आए तो फिर हमको रिपोर्ट करेंगे, हम उसको फिर मेंटेन करके उनको फिर डिलीवर करेंगे। सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ सिंपल जीयूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड दिस टॉपिक इज वेरी important in your exam, maybe may come as a long question, so be prepare well। So thank you, have a nice day।